हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे सामने कुछ एपी दी हुई हैं, हमें उनका सम बताना है। तो अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो इस तरीके से हमें एक तरफ से सम करना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई फॉर्मूला होता जिससे कि हम आसानी से कर पाते तो कितना अच्छा होता। तो जो इसका फॉर्मूला है वो भी है, लेकिन उस फॉर्मूला को पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फॉर्मूला मैं लिखूँगा यहाँ पर SN। तो S का मतलब है सम और N का मतलब है इन नंबर्स का, जितने भी नंबर दे रखे हैं। समझ रहे हो ना? S का मतलब सम, मतलब जोड़, और N का मतलब है ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये जो संख्या हैं, इसका मतलब है S और N का मतलब क्या हो गया फिर हमारा? संख्याओं का जोड़। बराबर किसके बराबर होगा? हमें क्या करना है? n/2 करना है सबसे पहले। मतलब इस नंबर को ऊपर रखकर जितने भी नंबर्स हैं हमारे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म हैं, टर्म तो हमने पढ़े हैं ना, जितने भी पद हैं वो ऊपर रखना है, नीचे हमें 2 से डिवाइड करना है। फिर अगले ब्रैकेट में हमें क्या करना है? 2a करना है। 2a, ए तो समझते हैं ना, पहला पद 2a करना है प्लस और n-1 और ब्रैकेट के बाहर d आ जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? जिसमें टर्म दे रखा हो, पद दे रखा हो, जिसमें हमें टर्म निकालना हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला काफ़ी है हमारे लिए। हमें क्या करना है? इस फॉर्मूला को हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। देखो, पहला पद क्या है इसमें? पहला पद है हमारा 2। डी क्या है हमारा? डी मतलब क्या होता था हमारा? डी होता था हमारा कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं, 2 में 5 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है ना ये। तो मतलब हमारे कॉमन डिफरेंस इसमें कितना हो गया? 5 का हो गया। तो कॉमन डिफरेंस 5 का हो गया। टर्म क्या है हमारा इसमें? 10th टर्म। आप भी 10th में हैं, देखो टर्म भी इसमें 10th दे रखा है, तो उसी से समझ लेते हैं। तो 10th टर्म तक समझ गए ना? तो हमें 10 लिखना है यहाँ पर। n क्या हो गया हमारा? 10 हो गया, 10वां पद हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख देते हैं SN इक्वल टू, n क्या है हमारा? देखो यहाँ पर 10 है, नीचे 2 आ गया हमारा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2a। 2a का मतलब है जितना भी हमारा पहला पद है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर प्लस करना है ब्रैकेट के अंदर रखकर। n कितना? 10 -1 और d कितना है? 5। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे 9। समझ गए ना? ऐसा नहीं है ऐसे पूरा ही लिखेंगे, इसे डायरेक्ट लिख सकते थे। और ये फॉर्मूला अलग है, ये मैंने यहाँ उतार दिया है। तो अब यहाँ 5 आ गया। अब आगे करते हैं। देखो यहाँ आएगा 5, क्लियर हो गया ना? तो पहले ही अब 2 दूनी हो गया 4। अब देखते हैं यहाँ क्या आएगा? 9 पंजे 45। देखो 9 आएगा ना, 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो 45 आ गया यहाँ पर। अब 5 की गुणा हमें करनी है किसमें? इन दोनों को प्लस करके। तो ये हो जाएगा हमारा 49। अब देखते हैं कितना आएगा। 5 नीम 45 हो गया, यहाँ पर आ गया 4, 5 चौक 20 और 4 हो गया 24। 245 इसका आएगा ऐड। अगर हम इनको ऐड कर दें 10वें पद तक तो इसका टोटल जोड़ कितना आएगा? 245 आएगा। था ना कितना आसान? तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब मैं दूसरा करके दिखाता हूँ, बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट भी करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना है। हमें क्या करना है? ए निकालना है। इसमें -37 हो जाएगा। ध्यान रहे यही फॉर्मूला लगना है। कौन कौन से में? जिसमें सम पूछा गया हो एपीज का और टर्म दे रखे हों। समझ गए ना? जिसमें टर्म नहीं दे रखे हों, सिर्फ नंबर्स दे रखे होंगे, सिर्फ नंबर्स दे रखे होंगे, तो हमें क्या करना होगा? हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमें एक ही चीज़ सीखनी कि अगर टर्म दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना? तो हमारा इसमें ए क्या है? 37। डी क्या है हमारा? डी अभी निकालते हैं। पहले हम लिख लेते हैं n क्या है हमारा? 12 है। देखो, डी निकालना मैं आपको बताऊँ। हमें क्या करना है? हमें दिख रहा है यहाँ, देखो यहाँ माइनस का 37 है, माइनस का 33 है, मतलब आगे जो है कम हुआ है। तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। 37 है ये। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें, क्योंकि 4 का ही अंतर है, तो माइनस का 33 यहाँ पर रह जाएगा। क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 33 रह जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस हो रहा है 4, माइनस नहीं हो रहा। ओके, अब आगे चलते हैं हम फॉर्मूला की तरफ। तो हमें लिखना होगा यहाँ SN मतलब सम ऑफ नंबर्स। आगे क्या है हमारा? टर्म क्या है हमारा? n/2। ये आ जाएगा 12/2। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 2 गुणा पहला पद क्या है? -37। तो ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, प्लस आएगा। और टर्म क्या है हमारा? 12। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब आगे चलते हैं। 2 छिक्का हो गया 12, तो हमारे यहाँ 6 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, माइनस का 74 प्लस ये हो गया हमारा 11, 11 चौक हो जाएगा जी 44। हो गया ना क्लियर? देखो, बहुत आसान है ये, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है ना? अब देखो क्या होगा। देखो, अब क्या है? 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, वो भी माइनस का। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि माइनस का है।
अब 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सम ऑफ एपीज होगा वो कितना होगा, माइनस का 180। अगर हम इन सब का 12वें पद तक प्लस करें तो कितना आएगा, माइनस का 180 आएगा। इतना ही हमें निकालना था। अगर हम इन सब एपीज को जोड़ दें, सारे टर्मों को जोड़ दें 12वें टर्म तक, तो हमारा माइनस का 180 आएगा। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी के जो पार्ट बचे हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमारे सामने एपी दी हुई है, इनका हमें सम करना है। तो देखो सम करना इसमें थोड़ा अलग है। फर्स्ट वाले में हमने थोड़ा अलग किया था। फर्स्ट वाले में हमें टर्म दे रखा था, इसमें टर्म नहीं दे रखा। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि सेकंड वाले में हमें ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनमें टर्म नहीं दे रखा होगा। हमें यहाँ पर टर्म निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला लगता है ये तो आप पहले से जानते हैं। तो टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला ही है टर्म निकालने का जो पहले से हम निकालते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला पद देखते हैं। तो पहला पद हमेशा पहला वाला ही होता है। अब इनके अंदर हम डिफरेंट देखते हैं। अगर हम 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आता। अगर हम 3.5 प्लस करेंगे तो 10.5 आएगा ना। 10.5 में अगर हम 3.5 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो हम इसे या तो 3.5 लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 7/2 इस तरीके से। ठीक है ना। अब लास्ट वाला जो है हमारा, ये कोई सा भी टर्म है लेकिन ये नंबर है ना, तो नंबर हमें पता है लेकिन पद नहीं पता हमें, पद हमें निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। an क्या है हमारा 84, a क्या है 7 और n हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। इसे हम 3.5 भी लिखें ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं इसे 7/2 ही लिखूंगा इस तरीके से। ठीक है ना, 7/2 मैंने लिख दिया। अब 7 को इसमें से घटाएंगे, यहाँ प्लस है, 7 को इसमें से हम घटाएंगे तो देखो 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचा 7 तो 7 का 7 रहेगा। इक्वल टू क्या आएगा n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 7/2। अब इधर जाकर ये उल्टा हो जाएगा ना, इक्वल टू के बाद में तो ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 2/7। इससे ही कर जाएगा 11 बार। तो n इक्वल टू 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये आ जाएगा 23। तो 23 क्या निकला हमारा, पद निकल कर आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, देखो मैं आपको एक और बात बता दूं कि पहले जो हमने लंबा सा फॉर्मूला लगाया था ना, वो हमें नहीं लगाना। फिर क्या करना है हमें, देखो फिर हमें क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें सम ऑफ नंबर्स चाहिए तो n/2 तो सेम रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर a प्लस l रहेगा हमारा। क्लियर, a प्लस l क्यों रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, पहला टर्म है हमारा, ठीक है, और जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म का नंबर है हमारे पास में 84। तो जो लास्ट वाले टर्म का अगर टर्म दे रखा होगा तो वही लंबा वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। अगर टर्म नहीं दे रखा होगा, नंबर दे रखा होगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसी से हमें सॉल्व करना है, याद रहेगा ना। अगर लास्ट में हमारे पद दे रखे होंगे तो हमें पहले वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाया था। अगर नंबर दे रखे होंगे इस तरीके से, पद नहीं दे रखे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा ना। अब हमें क्या करना है, देखो तो आइए बढ़ते हैं आगे। n हमने निकाल लिया, कितना है 23, नीचे आएगा 2 आएगा। पहला पद 7 है हमारा और लास्ट क्या है हमारा 84 है। ठीक है ना। अब इसका क्या आएगा 23/2, इसे हम जोड़ देते हैं। 7 4 11, 11 का 1 आएगा और 8 और 1 9, 91 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर 2 का डिवाइड कर देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की डिवाइड करेंगे, तो देखो कैसे कैसे करना है हमें। देखो 1 की 3 में करनी है पहले हमें, 23 में, तो 23 का 23 आ गया। अब 0 लगाएंगे ना, क्योंकि 9 जो टेंसवें नंबर पर है, टेंस वाले नंबर पर है, तो सीधा 9 की गुणा कर देते हैं। क्योंकि दहाई के नंबर पर है तो मैंने पहले 0 लगा लिया, 9 की करते हैं। 9 3 27 हो गया, 2 आएगा यहाँ पर है ना, और 9 दूनी 18 और 2 20 हो गया। तो कितना हो गया 293। अगर हम 293 के आधे करने की कोशिश करें तो देखो क्या आएगा। देखो अगर मैं इसमें से 1 निकाल दूं थोड़ी देर के लिए, मैंने 1 यहाँ रख दिया अलग और मैं इसे 2 कर देता हूँ, 2 इस तरीके से, तो ये 2092 हो गया। 2092 का आधा कितना हो जाएगा 1046 और बचा 1। अगर हम इसका आधा करें तो 1/2 हो जाएगा। कितना सिंपल था देख लो। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन फास्ट कर लेनी है, एकदम बेहतरीन वाली, एकदम फटाटेदार, आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। सम ऑफ एपीज कितना आ गया हमारा 1046.5। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें टर्म नहीं दे रखा होता ना, आखिर में नंबर दे रखा होता है, तो उसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn = n/2
ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, मतलब पहला पद और लास्ट वाला पद। हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबके पद निकाल लेने हैं, क्योंकि पहले हमें n निकालना है, उसके बाद ही तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। a कितना है हमारा 34 है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सब में से 2 2 कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 2 आएगा हमारा, ठीक है ना। a n यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। a n क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 10, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। a n a प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर आएगा यहाँ पर d। अब ये क्या है हमारा 10 है, पहला पद हमारा क्या है 34 है, n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, d हमारा माइनस का 2 है। अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का 24 बचेगा। यहाँ n माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में है माइनस का 2। अब इसको इधर हम भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा ना, n माइनस 1 बराबर माइनस का 24 बट्टे माइनस का 2, माइनस से माइनस गया और ये कट जाएगा 12 बार। तो n बराबर 12 और ये जो है 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 13। तो n कितना आ गया, 13 आ गया। अब मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ और आगे सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्लियर हमारा। अब आगे हम चलते हैं। एस एन कितना आएगा, n कितना है हमारा 13 है, नीचे 2 आएगा, पहला पद क्या है हमारा 34 है, लास्ट पद क्या है 10 है। देखो आप अब फटाफट करेंगे बहुत ही तेज़ी से। 13 बटे 2 मल्टीप्लाई 44 आ गया, ठीक है ना। ये कट जाएगा हमारा 22 बार। अब देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 इसका आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों हमें चाहिए था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के पार्ट आप करेंगे होमवर्क में, क्योंकि अब तो ये हलवा हो चुका है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो बाकी के पार्ट आप करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको चाहिए, तो मैं आपको वो भी अवेलेबल कराऊंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। इन एन एपी, हमारे सामने कुछ एपी की कुछ सिचुएशन दी गई हैं, उन सिचुएशंस को देखना है और हमें फाइंड करना है जो भी इसमें दिया गया है। जैसा कि फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया गया, गिवन ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। फाइंड हमें क्या करना है, टर्म हमें फाइंड करना है, मतलब एन, एंड एस एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो इसमें 2 स्टेप्स से होगा हमारा। 2 स्टेप क्या, पहले हमें एन निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कैसा होगा हमारा, सेम फॉर्मूला होगा जो हमने अब तक पढ़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन हमारा 50 है, ए हमारा 5 है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। एन हमें पता नहीं है, डी हमारा है 3। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 45 बचेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस 1 3। अब 3 इधर डिवाइड में ले जाएंगे, एन माइनस 1, 45 को काट देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब वो 15 आया, लेकिन ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब हमने n तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें सम, मतलब मैंने क्या बताया था, देखो 2 कंडीशन थी। अगर हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया होता तो हम क्या करते, लंबा वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अब दे रखा था शॉर्ट वाला लगाएंगे। n इक्वल टू क्या है हमारा 16 आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ S16, ठीक है, n/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा यहाँ पर a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। अब n क्या है हमारा 16, 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, कट गया हमारा। और a कितना है हमारा 5, a 5 है और लास्ट टर्म हमारा है 50, ये हो जाता है 55। अब 8 गुना हो जाता है यहाँ पर 55 हमारा, 8 गुना 55, 8 पंजे 40, यहाँ लिख देते हैं 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ लिख दिया n बराबर 16 और s 16 बराबर या s n बराबर 440। इतना हमारा आंसर आ चुका है, यही हमें करना था, सिर्फ इतनी सी बात थी। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आप सीख चुके होंगे क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड आप मत लिखना, मतलब मैंने आपको समझा दिया। पहले स्टेप में हमने n निकाल लिया और दूसरे स्टेप में हमने सम ऑफ एपीज निकाल लिए, ठीक है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, हमें a गिवन है, a 13 35 गिवन है, फाइंड करना, d फाइंड करना है और s 13 हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे। a हमारा 7 हो गया, ठीक है, d हमें क्या करना है, निकालना है, n क्या है हमारा, अब a 13 है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। a 13 का मतलब है कि जो n है हमारा वो क्या है 13 है, क्योंकि a की जगह पर n ही तो आता है, ऐसे तो लिखते हैं हम a n बराबर 35,
इस तरीके से। तो जो n है, अगर हमने इसकी जगह 13 लिख रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पद हैं इसमें टर्म जो हैं वो कितने हैं, 13 हैं। अब S13 का मतलब भी यही हुआ, क्योंकि SN आता ना यहाँ पर, SN क्या 13 है, मतलब हमें इन पदों का योग निकालना है। तो ये भी हम फाइंड करने के लिए निशान बना देते हैं। तो इसमें भी 2 स्टेप होंगे, क्योंकि पहले D निकालना है, उसके बाद में हमें योग निकालना है, मतलब सब संख्याओं का योग। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, AN बराबर A प्लस N-1, यहाँ हो गया हमारा D। ठीक है, AN क्या है हमारा 35 है, A हमारा 7 है, N हमारा 13 है, D हमारा क्या है, D हमें मालूम नहीं है, D हमें निकालना है। ठीक है ना, 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। अब 12 D हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब इस 12 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 28/12। इसे काट देते हैं, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो D हमारा क्या आ गया यहाँ पर 7/3 आ गया। तो D मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7/3। ठीक है, तो D तो आ चुका। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें सभी का योग निकाल देना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर हमें लास्ट बताया तो हम क्या लिखेंगे, S13 बराबर N/2 और ब्रैकेट के अंदर A प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा। N क्या है हमारा, N है हमारा 13/2 और A क्या है हमारा, A है हमारा 7 और लास्ट टर्म हमारा क्या है 35। ठीक है, अब 13/2 इनको प्लस कर देते हैं। 7 और 5 कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 7 5 12, 3 और 1 4। ठीक है, 42 हो गया। इसे काट देते हैं, 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ आएगा 13 गुणा 21। कर देते हैं 13 की गुणा, 13 एकम 13 का 3, यहाँ 1 आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 2 आ जाएगा 27। तो ये 273 आ गया। तो इसमें 2 कॉलम हम बना लेंगे। यहाँ पर बनाएंगे 2 कॉलम। तो पहला कॉलम क्या है, D हमारा आ गया 7/3 और हमारा S13 हमारा यहाँ पर आ गया 273। यही हमें निकालना था। तो सेकंड पार्ट भी दोस्तों हमारा हो चुका है। आइए 1-2 पार्ट और कर लेते हैं, बाकी का आप करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट भी कितना बढ़िया बढ़िया हमारा हो जाएगा। A हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है हमारा। D हमारा कितना है, D हमारा 3 दे रखा है। ठीक है ना, और AN हमारा क्या दे रखा है 37। ये AN 37 है और N क्या है हमारा यहाँ पर दे रखा है 12। S12 हमें निकालना है। ठीक है ना, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखो A12 का मतलब है कि ये जो 12वां पद दे रखा है, और यहाँ भी हमें गौर करना है, यहाँ भी 12वां पद दे रखा है, दोनों अलग ना हो वरना अलग तरीके से होगा। फिर समझ गए ना। तो अब हमें क्या करना है, 2 स्टेप लेने हैं हमें हमेशा की तरह। हमें A निकालना है सबसे पहले। तो A निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, AN बराबर A N-1 और D। AN कितना है हमारा 37 है, A हमें मालूम नहीं है, और N कितना है हमारा, N हमारा 12 है, निकल कर बाहर 11 हो जाएगा, 11 गुना ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया 37, A प्लस ये हो गया हमारा 33, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो A बराबर हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि 37 में से 33 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो A हमारा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। अगला स्टेप शुरू कर देते हैं, क्योंकि A की वैल्यू हमने निकाली, जो कि इसने बताया A की निकाली। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ APs निकालने हैं। तो निकालते हैं सम ऑफ APs, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म दे रखा है इसलिए हम वही लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला A प्लस L। ठीक है, N क्या है हमारा यहाँ पर 12/2, 2 छिक्का 12, मैं पहले ही काट देता हूँ। A हमारा 4 आ गया, लास्ट टर्म हमारा 37 है। यहाँ हमारा बचेगा S12 बराबर 6 हो गया, और मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, इसे जोड़ देते हैं, 7 4 11 का 1, 3 और 1 4, 41 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 246। हमारे सामने दोनों कंडीशन में जो आंसर थे वो आ चुके हैं। एक कंडीशन रखी गई थी, हमने एक आंसर निकाल लिया। S12 जो है हमारा वो कितना आया है, S12 हमारा आया है 246। ठीक है दोस्तों, यही हमें निकालना था। तो इसका मैं एक और पार्ट कराऊंगा, बाकी के पार्ट आप करेंगे। तो जो हम पार्ट करने वाले हैं अगला वाला वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो और कराई देता हूँ, बाकी के पार्ट आप करेंगे होमवर्क में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड फोर्थ ऑप्शन भी कर लेते हैं। गिवन A3 15 दे रखा है और S10 कितना दे रखा है हमारा 125। फाइंड हमें D करना है और A10 फाइंड करना है। देखो ध्यान हमें देना है, यहाँ पर 3 है, मतलब ये कौन सा पद हुआ, तीसरा पद हुआ। यहाँ 10 है, मतलब ये कौन सा पद हुआ, 10वां पद हुआ। ठीक है, तो मैं पहले पद को लिख लेता हूँ। तो मुझे लिखना कैसे है, तीसरा पद A प्लस 2D कितना है 15। ये तो सब आप जानते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। A बराबर 15 माइनस 2D। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। तो अगला क्या करेंगे हम, अगला लिख देते हैं S10 कितना आएगा, क्योंकि 10 से ही निकालना है ना अब हमें। इस तरीके से एरो टाइप में बनाएंगे, N/2 ब्रैकेट के अंदर लंबा वाला फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा क्लोज हो जाएगा। बराबर कितना है हमारा 125, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारी 125 है। अब क्या क्या पता है वो लिख देते हैं।
इसे मैं नहीं लिखूंगा इक्वल टू को, सीधा सीधा लिखते हैं। n कितना 10 है और ये 2 है, क्योंकि 10 दे रखा है तो 10 ही माना जाएगा। 2 पंजे 10। यहाँ कितना आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 15 माइनस 2d। इसके बाद में अगर मैं इसे डायरेक्ट 9d लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला थोड़ी है, क्योंकि 10वां पद है, तो इसी तरीके से लिख सकता हूँ मैं 125। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आ गया, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आएगा 30 माइनस का 4d प्लस का 9d और बराबर आ गया जी 125। ठीक है, ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारा 5d, 30 ये यहाँ पर है ही हमारा, प्लस का 5d बचेगा। अब 125 में अगर हम 5 का डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब देखो क्या होता है 5d, 25 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। क्लियर है ना, मैं लिख देता हूँ, सीधा सीधा क्यों करूँ, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा जी 25 माइनस 30, तो हमारा यहाँ पर d बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और ये वाला 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो d बराबर हमारा आ गया माइनस का 1। तो अब हमें d पता है, देखो जो जो हमें पता है उस जानकारी को रखकर अब हम क्या करेंगे a10 निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कैसे, हमें कौन सा निकालना है a10 निकालना। तो a10 हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं ना। इसको हम टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें फैक्टर करने हैं। कौन कौन से फैक्टर करने हैं, पहले हमें लिखना है 2d प्लस 7d। मैं इसे ऐसे लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 और 2 वापस से 9 हो जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो रीजन भी मैं बताऊंगा। देखो ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है। a प्लस 2d हमारा क्या है 15 है, तो मैंने इस सॉल्यूशन को आसान बना लिया। और d क्या है हमारा माइनस का 1 है। समझ रहे हो ना फ्रेंड, ये तो हमें पता था ना पहले से, इसलिए मैंने उसी तरीके से रख लिया। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7, तो मैं लिख देता हूँ माइनस का 7। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर a10 कितनी आ जाएगी, a10 हमारी आ जाएगी 8। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d बराबर माइनस का 1 और a10 बराबर 8। यही हमें दोस्तों निकालना था। तो बाकी के जो पार्ट हैं वो भी ऐसे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, किसी में d निकालना है, किसी में a निकालना है, किसी में n, किसी में an। तो इस तरीके से सिचुएशन है जो हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में भी। तो आपको क्या करना है, बहुत बेहतर तरीके से सारी क्वेश्चनों को कर देना है। तो इसके बाकी के पार्ट मैं आप पर छोड़ता हूँ होमवर्क में। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सभी के हल के लिंक मैं आपके पास भेजूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बड़े ध्यान से समझना है और स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, ठीक है ना। और राइटिंग पर नहीं जाना है, क्योंकि आपको राइटिंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं, आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ। तो आपको सॉल्यूशन सीखना है दमदार तरीके से। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें क्या क्या दिया हुआ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये हमारे सामने एक एपी दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636, और इसका ऐड दे रखा है सम ऑफ एपी। ठीक है, कितना 636। तो क्या क्या पता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ए हमें यहाँ पर पता है, पहला पद 9 है। डी क्या है हमारा यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं। डी है हमारा 9 में अगर हम 8 जोड़ें तो कितना आएगा 17। 17 में 8 प्लस करें 25, मतलब 8 का डिफरेंस है, 8 इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, एन हमको मालूम नहीं है और हमको यहाँ पर ए एन भी मालूम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सम ऑफ ए पी हमें पता है, तो क्या है हमारे यहाँ पर 636। सबसे पहले हम ए एन निकाल लेते हैं, उसका लास्ट पद, और उसके बाद में सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हम लगा देते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। इसी से हम ए एन निकालेंगे, तो निकाल देते हैं। ए एन बराबर, तो ए कितना है हमारा 9 है, ये हमें पता नहीं है, डी पता है, तो डी लिख देते हैं हम यहाँ पर। ए एन बराबर 9। अब देखते हैं क्या आएगा। देखो 8 का n में करेंगे तो कितना आएगा 8n आ जाएगा, और अगर हम 8 का 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो ए एन इक्वल टू 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का, तो प्लस का 1 आ गया। ए एन की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब हम निकालेंगे एस एन। तो जब हमें लास्ट टर्म पता है, क्योंकि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमें पता है, तो हम क्या निकालेंगे n/2 ए प्लस एल। ठीक है ना, तो एल आ गया ना, ए प्लस एल। इसके बाद में ये कितना है हमारा, ये है हमारा यहाँ पर 636। इसे मैं यहाँ सही कर देता हूँ और यहाँ पर एरो टाइप में लग जाएगा। ठीक है, n/2, ए कितना है 9 है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, और एल कितना है हमारे यहाँ पर 8n + 1 इक्वल टू कितना है 336। अब ये वाला जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, और ये जो n है इन सब में, तो n का करते हैं यहाँ पर 9n + 8n की पावर 2, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हम इसे डायरेक्ट देखो एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको प्लस कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे बाद में लिख देता हूँ, पहले 8 बचेगा फिर इधर जाकर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10n। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 636 में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 2 की, तो कितना हो जाएगा देखो
2 छिक्के 12, एक बचा, 2 तिया 6 और 1 7, 2 छिक्के 12 और कैरी हमारा कोई था नहीं तो 12 का 12 आ जाएगा। अब ये हमारे सामने इक्वेशन है, लेकिन अभी इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो हम पहले सुधार कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये माइनस में आ जाएगा 12 72 बराबर 0, ठीक है। अभी 2 से ही कट सकता है, तो यहाँ रह जाएगा 4n की पावर 2, यहाँ रह जाएगा 5n, यहाँ कितना होगा 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, यहाँ आ गया 0। मतलब ये लास्ट हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में हमें क्या करना है, हम सबको पता है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ x होता था ना पहले n की जगह पर, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। कुछ भी करने से सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, x की पावर 2 के साथ वाले नंबर और कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है हमारा, ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आएगा उस नंबर का फैक्टर करेंगे हम। इतना तो हमें पता चल चुका है ना, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इनकी मल्टीप्लाई। देखो कितना है, 4 6 24 का 4, 2 हमारा कैरी हो गया, 4 तिया 12 और 2 14, मिटा देता हूँ मैं, एक कैरी रह जाएगा, 4 6 24 और 1 25, तो ये हमारा कितना हो गया 2544। अब हमें 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस का है तो माइनस करके तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2544। तो ऐसे 2 फैक्टर हैं, आपको बड़ी बारीकी से करने हैं, इसके एलसीएम निकालना है इसका और उसके बाद में करने हैं। तो इसके जो 2 फैक्टर बैठेंगे वो बैठेंगे 53 × 48, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आएगा, और अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा। तो आइए शुरू कर देते हैं। 4n की पावर 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा 53 माइनस 48 और ब्रैकेट के बाहर n आ गया माइनस 636 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब 4n की पावर 2 प्लस कितना आएगा, प्लस में ही आएगा 53 माइनस का आएगा 48, ये 48 है, ठीक है, 48n, ये आ गया माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसमें n के अलावा और कोई कॉमन नहीं है तो हम n ले लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारा 4n प्लस 53, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस का 12 ले लेते हैं, यहाँ पर 12। अगर मैं यहाँ 12 ले लूँ तो कितना बचेगा, देखो 12 चौक 48 हो जाएगा, और प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अगर हम 12 को निकाल देंगे इसमें से तो 53 बचेगा हमारा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 कर दो। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दो यहाँ पर और ब्रैकेट के बाहर वाला लिख दो बराबर 0। अब इसको बराबर 0 के कर दो, इसको बराबर 0 के कर दो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक में मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को समझाया किस तरीके से निकालना है। तो 4n प्लस 53 बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा जी, n माइनस 12 बराबर 0। इसका कितना आएगा 4n बराबर माइनस का 53, n बराबर माइनस का 53 अपॉन 4, ये हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। n बराबर ये हो गया हमारा 12, ठीक है दोस्तों। तो n कितना आया हमारा 12 आ गया। देखो कितना सिंपल है, हमारे 12 पदों के लिए ये वाली वैल्यू होगी 636। अगर 12 पद होते हैं इस एपी में तो उसकी टोटल वैल्यू जो निकलेगी हमारी कितनी निकलेगी 636। यही हमें निकालना था, इतनी सी सॉल्यूशन थी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्यूशन को समझना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस भी होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। द फर्स्ट टर्म एन ए पी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसे ध्यान से समझो। ए पी का फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 5 है, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना है 45 और उसका सम कितना है 400। मतलब सभी नंबरों का सम करें तो कितना आएगा 400 आएगा। तो हमें वो वाला टर्म बता देना है, वो कौन सा पद है, कितने पद हैं मतलब उसमें वो बता देने हैं, और कॉमन डिफरेंस बताना, दूसरा पद तीसरा पद, इनके बीच में अंतर कितना है। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखो हमें ये पता करना है कि हमें पता क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। a बराबर 5 है, a n हमें पता है, क्या पता है, जो लास्ट टर्म होता है उसे हम a n ही कहते हैं। तो कितना है ये 45, ठीक है। और एस एन कितना है हमारा, जो सम है इन सभी नंबरों का 400। और कुछ पता है, नहीं पता। क्या क्या निकालना है, देखो हमें डी फाइंड करना है और एन फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखो कैसे सिंपल है, आप समझो ज़रा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें मुझे लगाना है ये वाला नंबर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर, मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ, कितना आएगा n/2 और a प्लस एल। क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है इसलिए मैं छोटा वाला फार्मूला लगाता हूँ, छोटे साइज़ वाला। क्या है हमारा n तो पता नहीं है तो n/2, और a क्या है हमारा, a है हमारा 5
और लास्ट टर्म कितना है हमारा 45, ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारा, ये 400 है, ये हमें पहले से इसने दे रखा है, ठीक है। अब n/2 इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे 25 आ जाएगा, और ये है हमारा 400। अब इसकी इसमें तो गुणा होगी 25n आएगा, लेकिन इस 25 का इधर जाकर डिवाइड भी तो हो जाएगा ना, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। देखो अगर हम आराम से डिवाइड करते हैं, देखो पहले 5 का करते हैं, 5 5 जा हो जाएगा जी 5 8 जा 5 1 जा 5 6 जा, तो n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमारा nth टर्म तो आ गया, कितना है 16, तो n हम लिख देते हैं यहाँ पर 16। अब देखो 16 आ चुका है, अब हमें d निकालना है। तो देखो d निकालने वाला फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही पता है कैसे कैसे निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला है जिससे हम d निकालते हैं, माइनस आएगा d, ठीक है। an क्या है 45 है, a क्या है 5 है हमारा, ठीक है, और टर्म भी बताया। अब तो अगर हम इसे 15d लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, क्योंकि ये 16 है, तो 15d लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे ना, 5 को इसमें से घटा देंगे 40 रह जाएगा, 15d बराबर 40। अब d बराबर कितना 40/15, 5 तिया 15, 5 अट्टे 40, तो d की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/3। देखो बहुत ही स्मार्ट तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका n टर्म भी निकाल लिया, मतलब इसका पद भी निकाल लिया, और इसका कॉमन डिफरेंस मतलब सबके बीच में क्या अंतर है वो भी निकाल लिया। तो हमने ये तो कर दिया और इसने कुछ पूछा नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्यार से समझना है, बड़े धमाकेदार तरीके से करना है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी हम समझेंगे। ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो दिखने में काफ़ी बड़े हैं लेकिन हैं छोटे छोटे। देखो क्या है, इसने क्या बोला है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इसने दे रखा है ऑफ द APR कितना है 17 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस 9 है इसका, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, ठीक है। इसने a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर इसने दे रखा है 17, और an मतलब लास्ट टर्म का मतलब an हुआ ना, तो ये दे रखा है 350, और क्या क्या दे रखा है, और इसने कॉमन डिफरेंस दे रखा है मतलब d दे रखा है, तो d कितना हुआ इसका 9 हो गया, ठीक है ना। तो हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कितने तो टर्म हैं और इसका सम क्या है, दो चीज़ें बतानी है। तो टर्म निकालने वाला फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, an बराबर a प्लस n-1। अब तो ये आपको रट भी गया होगा, सॉरी याद भी हो गया होगा, बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा ना। an क्या है हमारा 350 है, ओके, a क्या है 17 है हमारा, n हमको मालूम नहीं है, और ये d9 है हमारा। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, देखो कितना होगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 4 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 का 3 बचा, ठीक है। यहाँ n-1 बराबर गुणा में 9 आ जाएगा हमारा, n-1 अब 333/9 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो देखते हैं क्या आएगा। देखो इसमें 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। अब n जो है माइनस में है, इधर पहले से उतार लेता हूँ मैं, इधर माइनस में, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आ गया जी 38। तो हमने पहली शर्त इसकी पूरी कर दी। इसने हमसे पूछा था कितने टर्म है, हमने बता दिया 38 टर्म है, टर्म भी हमें पता लग गया। अब हमें सम और बताना है। देखो सम का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम सम का फॉर्मूला कौन सा लिखते हैं, n/2 और a प्लस l, ठीक है। तो n क्या है हमारा 38 जो हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है ना। a हमारा है 17 प्लस लास्ट टर्म हमारा है 350, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, मतलब 2 एकम 2, 2 9 18, तो 19 आ गया। अब देखो 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 का 7 आएगा, 1 को 5 में जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 का 3 आएगा, कितना आएगा 367। अब 19 की इसमें गुना कर देते हैं। देखो 19 सत्ते कितने होते हैं 133, तो हम यहाँ पहले 3 उतारेंगे और बाकी को कैरी में ले आएंगे, ठीक है ना। अब 19 छिक्का 114 होंगे, तो देखो 114 को इसमें प्लस करेंगे, देखो 4 और 3 7 हो गया, 2 हो गया 127, तो 7 को हम लिख देंगे यहाँ पर, 12 हमारा कैरी में चला जाता है, 19 तिया 57 हो गया हमारा, तो हम 57 को यहाँ प्लस करेंगे, 7 2 9 5 और 1 6, तो हमें लिख देते हैं यहाँ पर 69। अब तो पूरा आ जाएगा ना हमारा, तो 6973 हमारा क्या आ गया, सम ऑफ नंबर्स। तो हमने n भी निकाल लिया, सम ऑफ नंबर्स भी निकाल लिया, दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने फटाफट खत्म कर लिया है। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, आपको प्यार से, बड़े प्यार से, बढ़िया तरीके से समझना है, दोबारा रिपीट करके समझना है। ध्यान रखना 2 फॉर्मूलाओं से होने वाला है, एक तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिससे हम टर्म निकालेंगे, दूसरे फॉर्मूला से हम इनका प्लस निकालेंगे, और इसमें लास्ट टर्म दे रखा है इसलिए छोटा वाला मैंने लगा दिया है, बड़ा वाला नहीं लगाया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच d = 7। मतलब पहले 22 पदों का योग
जिसका डी क्या है हमारा 7 है, ठीक है ना। मतलब फाइंड करना है हमें पहले 22 पदों का योग, 22 टर्मों का, ठीक है ना। तो फर्स्ट 22 पदों का योग हमें मालूम करना है, प्लस हमें मालूम करना है जिसका डी कितना है 7 है, और 22वां टर्म कितना है हमारा 149। तो हमें जो जो पता है पहले वो लिख लेते हैं। तो ए क्या है हमारा निकालना है, ठीक है ना। डी क्या है हमारा 7 है, और क्या पता है हमें 22वां टर्म पता है। तो 22वां टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ऐसे करके लिख सकते हैं बराबर 149। ओके फ्रेंड्स, और 22 टर्म हमें निकालने हैं, तो इसका मतलब हुआ हमें एन भी पता है। तो एन कितना आया हमारा 22, सिर्फ इतना आ गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी 2 फॉर्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रख लेते हैं यहाँ पर जो भी हमें पता है, a + 21d = 149। देखो a की वैल्यू निकालनी है तो हमें d की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। 21 में 7 की गुना कर देंगे 149, a + 7 एकम 7 आएगा, 7 दूनी 14, 147, 149 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 2। तो हमने पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और हमारा यहाँ पर कितना आ गया जी 2 आ गया। तो पहली सॉल्यूशन तो हमने कर ली, a बराबर हमारा आ गया 2। अब हमें लास्ट टर्म पता है क्या, लास्ट टर्म हमें नहीं पता, हमें टर्म पता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, देखो अगर हमें टर्म दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें टर्म नहीं दे रखा है, नंबर दे रखा है, तो हम छोटा वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, Sn बराबर n/2, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 2a + n-1, यहाँ आ जाएगा d। ये तो आप याद ही कर लो बढ़िया तरीके से, क्योंकि याद होगा तभी आप कर पाएंगे। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, तो n कितना है हमारा 22/2, और 2 गुणा पहला पद है 2, और n क्या है 22, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 21 × 9, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पर 11 बच गया, इससे ही कटेगा, 11 बार कटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 प्लस कितना आएगा, देखो 147 आएगा, पहले हम करके देख चुके हैं। 11 की गुणा करनी है किस में, 4 11 का 1, 4 और 1 5, और 1 का 1। अब देखो कर देते हैं, 11 कम 11, यहाँ पर 1 हमारा हासिल चला जाएगा, तो 11 पंजे 55 और 1 56, ठीक है ना। तो 56 हो जाएगा, तो कैरी हमारा कितना आया जी 5 आया, 6 हमारा यहाँ पर आ गया। 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 1161 क्या है हमारा एसएन हमारा आ चुका है। यही हमें निकालना था, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना सा ही था। सबसे पहले जो जो पता है उसी के आधार पर निकाल लेते हैं। देखो इसमें हमें 22वां टर्म पता था और हमें डी भी पता था, तो हमने डी रख दिया और ए की वैल्यू आई। ए की वैल्यू आने के बाद में लंबा वाला फॉर्मूला लगा देंगे और सम ऑफ नंबर्स हमारे आ जाएंगे। इसी तरीके से हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी इन हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। इसने बोला है कि उस एपी के पहले 51 पदों का हमें जोड़ सम बताना है। कौन सी एपी का, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म हमें दे रखा है। सेकंड टर्म क्या है हमारा 14 है और थर्ड टर्म क्या है 18 है। तो हमें क्या क्या पता है पहले वो लिखते हैं। एन हमें पता है, एन क्या है हमारा 51, ठीक है। और क्या पता है, सेकंड टर्म हमें पता है। तो सेकंड टर्म हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी बराबर हमारा कितना है 14। इसे मैंने पहली इक्वेशन मान लिया। और इसकी थर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस 2d। ये सब हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 में, एक्सरसाइज 5.2 में। ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ए प्लस डी किसे कहते हैं या ए प्लस 2d किसे कहते हैं। तो ए प्लस 2d हमारा थर्ड टर्म हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन माना मैंने, ये सेकंड माना। तो आपको बाय स्टेटमेंट लिखना बढ़िया तरीके से एकदम, ताकि पूरे मार्क मिले। मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको समझने पे पूरा फोकस करना है। तो इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। मुझे क्या है, डी की वैल्यू चाहिए ना पहले, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो मैं एलिमिनेट में क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा इसको। तो ये कट जाएगा हमारा, यहाँ डी बचेगा, यहाँ माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आई है 4 आई है। डी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो हम डी को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट करते हैं डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारी, ए प्लस डी की जगह पर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, इक्वल टू 14, ठीक है। अब ए इक्वल टू, जब 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 10। अब हमारे सामने ए पता चल चुका है, डी हमें पता चल चुका है 4 है, और एन हमें पता है 51 है। तो आइए चलते हैं इस फॉर्मूला पर। ये लंबा वाला फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर लास्ट टर्म दे रखा है, अगर लास्ट टर्म का नंबर दे रखा है तो हमें छोटा वाला लगाना है। लेकिन अगर टर्म दे रखा है, हमारा पद दे रखा है, तो हमें लंबा वाला लगाना है। तो लंबे वाले फॉर्मूला से हम करेंगे। पद क्या है हमारा 51, मतलब टर्म, और हम अंदर रख देते हैं ए भी हमें पता है, ए हमारा 10 है,
और ये कितना है 51 है। तो हम डायरेक्ट अगर हम 50 की मल्टीप्लाई करें डी की वैल्यू रखकर मतलब 4 में, तब भी वही बात है ना, क्योंकि 51 में से एक कम हो गया। अब 51/2 तो यहाँ कितना आएगा 20 आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, क्योंकि 50 की 4 में करेंगे 200 आएगा। ठीक है, अब 51/2 तो ये हो जाएगा हमारा 220। इससे इसको काटेंगे 110, क्योंकि ये तो आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए। अब इन्हें करते हैं, देखो इन दोनों में पहले मैं 0 लिख लेता हूँ। 0 लिखने के बाद में यहाँ 11 बचेगा, 51 बचेगा। अगर 11 की मैं 1 में करूँगा तो 11 बन जाए 11, 1 हमारा कैरी आया। ठीक, अब 11 की 5 में करूँगा तो 55 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँगा तो 56 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 56। यहाँ हमारा कितना आया 5610। तो हमारा सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया, कितने, तो हमारा 51 टर्म्स का सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया हमारे यहाँ पर 5610। यही हमारा आंसर था, यही हम निकालना चाह रहे थे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या क्या हमें पता है। जो हमें पता है उसी जानकारी से सारी चीज़ें करनी है। 2 स्टेपों में ये हो जाएगा। पहले स्टेप में हमें डी और ए की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे स्टेप में हमें सम कर देना है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ने बोला है कि किसी एपी के फर्स्ट 7th टर्म का जो प्लस है वो 49 है, और पहले 17 टर्म्स का जो योग है वो कितना है 289 है। तो उसके n टर्म्स का हमें ऐड पता करना है। तो देखो पता करते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ फोकस करनी है कि 7 टर्म है तो 7 का स्क्वायर, 17 टर्म है तो 17 का स्क्वायर। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर से कोई ना कोई रिलेशन है। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या करना है इसमें। ठीक है ना, तो हमें क्या क्या पता है इसमें। S7 इक्वल टू कितना है 49, पहले 7 पदों का योग कितना है 49 है, और दूसरे इसमें लिख लेते हैं S17 का कितना ऐड है 289। अब दोनों के हिसाब से हम लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें टर्म पता है, टर्म क्या है, यहाँ 7 है या 17 है, तो हमें लंबा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम S7 इस तरीके से। तो हम लिखेंगे n/2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a + n-1, यहाँ आएगा d, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू कितना आएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, फिर हम ये कितना है हमारा 7 है, 7/2, और इसके अंदर क्या है हमारा 2a प्लस ये 7 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा इस तरीके से, और इक्वल टू क्या है 49। अब ये इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, 2a + 6d इक्वल टू 49, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2/7। इससे ये कट जाएगा 7 टाइम, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना 2d + 6d इक्वल टू 14। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो देखो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। इसमें क्या करना है, देखो 17 टर्म का क्या है n/2, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सीधे सीधा। S17 के बाद में हमें लिखना है 2a + n-1 d आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू आएगा 289। इसके बाद क्या करना है, पद कितने हैं हमारे 17 हैं, 17/2, 2a सेम आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 16d। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम। यहाँ हमारा आ जाएगा 289। तो अब इधर जाकर ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 2a + 16d इक्वल टू हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई 2/17। अब 17 का स्क्वायर होता है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे 17। ठीक है, 2a + 16d इक्वल टू 34। ये हमारा हो गया जी सेकंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हम दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग वो बनाकर लाइन, इसके बाद में यहाँ लिखना है। ठीक है ना, तो इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, आप पूरी स्टेटमेंट लिखना। यहाँ पर 2a + 16d इक्वल टू 34, नीचे आ जाएगा 2a + 6d, ये 16 है, इक्वल टू 14। तो जब मैं एलिमिनेट करूँगा तो यहाँ देखो क्या बचेगा 0, 2, 20, ये कट गया हमारा। यहाँ कितना बचेगा, हमारा बचेगा यहाँ 10d। अब d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 10 2 × 20, तो d हमारी 2 आ चुकी है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a हम रखेंगे कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ मैं। तो यहाँ लिख दो पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो रख देते हैं 2a + 6 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, जो आया है हमारा d की वैल्यू में 2, और इक्वल टू 14। तो 12 हो गया, इधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, इधर माइनस होगा तो 2 बचेगा, जब 12 जाएगा 14 में से 2 बचेगा,
ए की वैल्यू हमारी आ गई 1, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास में आई हैं, डी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ए की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, जितना क्वेश्चन मैंने किया है, आप इसे फटाफट से उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ, क्योंकि आगे हमें सॉल्यूशन करनी है। तो आगे करते हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पर SN/2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2a + n-1, ब्रैकेट के अंदर ही आएगा ये भी d। तो हमें यहाँ n पता नहीं है, क्योंकि हमें n ही तो निकालना है। तो देखो n कैसे कैसे निकालेंगे हम, तो n/2 तो ये सेम रहेगा, और a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1, a = 1 और d = कितनी थी हमारी 2। ये दोनों वैल्यूज़ हैं हमारी, तो रख देते हैं n-1, d कितना है हमारे यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसके बाद में n/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का 2 आ जाएगा। इसे करते हैं देखो 2n-2, अब इससे ये कट गया हमारा, तो हमारा सिर्फ 2n बचा। तो n × 2n/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा n की पावर 2, मतलब n का स्क्वायर। यही हमारा दोस्तों आंसर है, यही हमें निकालना था। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना है। इसको क्या, हर किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ेंगे। सो दैट A1, A2, AN फॉर्म एन AP, n इज डिफाइंड एज बिलो। AN = कितना दे रखा है 3.4n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इन ईच केस। इस केस में हमें, ये जो केस दे रखा है, इस केस में हमें पहले 15 पदों का योग भी बताना है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो A1, A2, A3, A4 ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि A1, A2 हम वैल्यूओं को मान लेते हैं। जैसे पहले टर्म को हम क्या मान लेते हैं A1, दूसरे टर्म को हम क्या मान लेते हैं A2, ऐसे मैंने पहले बताया था ना। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो इन्होंने लिख दिया है, उसी तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी एक AP बनती है, और AN को डिफाइन किया गया है AN बराबर इतना, ठीक है ना। तो इस वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, पहले 15 पदों का योग भी बताना है। तो हमें परिभाषित करना, बताना है कि क्या ये सही है या नहीं है, इस तरीके से बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास में है AN बराबर कितना है 3 + 4n। तो इसी से हम निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 ले लेते हैं। देखो A की हमने 1 मानी, अगर हम A1 मानेंगे तो जहाँ भी n है वहाँ 1 हो जाएगा ना। तो 3 + 4 × 1, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 7 आ गई, ठीक है। अगर हम A को 2 मान लें, तो A को 2 मानेंगे तो जहाँ n था ना, तो n की जगह पर 2 हो गया, तो 4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी n है। तो इसका हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 और 3 हो गया हमारा 11। इसके बाद में A3 ले लेते हैं। A3 लेंगे तो यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4 का 4 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि जहाँ पर n है वहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी n है। 4 × 3 = 12, 12 और 3 हो गया हमारा 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7, 11 और 15। तो ये कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म होगी, ये होगी थर्ड टर्म। इस तरीके से हमारे सामने आ चुकी है। तो एक AP तो आ चुकी है हमारे सामने, लेकिन इस AP के हम टर्म निकाल सकते हैं। देखो A क्या हो गया हमारा, इसमें 7 हो गया, D क्या हो गया, D निकालते हैं। अगर हम 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आएगा, इसी तरीके से 19, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, D है। तो दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, और ये जो टर्म हमारा गया है ये वहीं तक गया है जहाँ तक इसने दे रखा है। AN टर्म कहाँ तक गया है, 3 + 4n तक गया है। मतलब ये कोई भी AN टर्म है, मतलब वहाँ तक ही गया है, तो वो हमें दिखाना है। यहाँ तक गया है हमारा, ठीक है। A हमारे सामने है, D हमारे सामने है। तो हम इसे लिख सकते हैं, सारी चीज़ें जब फॉलो हुई हैं तो हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड AP। मतलब जो हमें दी गई है, जो ये AP दी गई है उस पर रिक्वायर्ड है, मतलब उसके हिसाब से सही है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद में जब हमें A भी पता है, D भी पता है, तो हम पहले 15 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो A हमारा क्या है यहाँ पर 7 है, D क्या है हमारा 4 है, और n हम लिख चुके हैं 15, जो कि इसने पहले बता दिया, पहले 15 का योग चाहिए। क्योंकि टर्म हमें पता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो n 15 होगा, n 15 ही हमें निकालना है। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a + n/1, और यहाँ हो जाएगा D। अब वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 15/2, 2 × a कितना है 7 है, और यहाँ कितना है 15 है। तो हम इसे लिखते हैं 14 × 4। तो कोई टेंशन थोड़ी है, ऐसे लिख सकते हैं 15/2, यहाँ हो जाएगा 14, और 14 चौका 56, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, 15/2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इन्हें जोड़ने के बाद में हमारा आ जाएगा 70। अब इससे इसको काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है।
इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें। 15 पंजे 75 का 5 आएगा, 7 हमारा हासिल चला जाएगा, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12, ये हो जाएगा 52। 525 हमारा आ चुका है। तो पहले 15 टर्मों का जो ऐड आएगा हमारा वो कितना आएगा, 525 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं S15 हमारा आ चुका है, यही हमें निकालना था। तो ध्यान रखना A1 A2 A4 हमें किसके लिए मानते हैं, हमने पहले टर्म के लिए A1 मान लिया, दूसरे टर्म के लिए A2 मान लिया, तीसरे टर्म के लिए A3 मान लिया, चौथे टर्म के लिए A4 मान लिया। इस तरीके से मानकर इसकी वैल्यू निकालनी है। AD हमारे सामने आ चुका है। अगर AD सही है तो हम मान सकते हैं कि देयरफॉर इट इज़ ए रिक्वायर्ड AP, जो हमें बताई गई है वो AP है। क्लियर। अब A, D और N की वैल्यू रखने के बाद में हमें क्या करना है, पदों का योग निकाल देना है। ये क्वेश्चन इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 हम समझेंगे। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ n AP इज 4n - n की पावर 2, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। सबसे पहले पहले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले पोर्शन में बोला गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, मतलब कोई भी n टर्म है, कोई भी n टर्म है इस तरीके से, अगर हम उनका सम करते हैं तो 4n - n की पावर 2 आता है, ऐसा इसमें बोला है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसने पहले n टर्म का जो योग बता दिया उन्होंने लिख दिया, ठीक है। अब इसने बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो इसने क्या बताया, S1। ध्यान रखना S1 का मतलब होता है एक टर्म, तो इसने S1 बता दिया। देखिए फर्स्ट टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो हम सम करें या कुछ भी करें उतना ही आएगा, क्योंकि एक टर्म का जो योग होता है वो उतना ही आता है ना। तो हम पुट कर देंगे n = 1, क्योंकि 1 माना हमने। अब इस 1 को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, S1 आ जाएगा, मतलब इसका योग आ जाएगा कितना, S1 का। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 × 1 की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 - 1 = 3। तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपको ये पता है कि अगर हम 3 का प्लस करें तो भी 3 आएगा, मतलब 3 में क्या प्लस करेंगे, एक नंबर का जो ऐड होता है वो उतना ही आता है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म का नंबर भी इतना आ गया जो S1 इसने दिया है। अब इसने बोला व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो पहली 2 टर्मों का हमें योग बताना है। तो देखो S2 से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम S2 से लिखेंगे तो इसका मतलब इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, क्योंकि n बराबर यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो लिख देते हैं 4 × 2 - 2 की पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 8 - 4, तो इसका आ गया यहाँ पर हमारा 4, ठीक है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आ गया, 4 आ गया। हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर्स 4, लेकिन हमें एक्चुअल थोड़ी पता है कि एक्चुअल सेकंड टर्म है क्या, ये तो इसने प्लस बता दिया। मतलब पहले और दूसरे टर्मों का अगर हम ऐड करें तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें सेकंड टर्म भी निकालना है। इसने बोल दिया व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा। तो देखो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, S2 में से S1 को माइनस करना है। मतलब इसका जो प्लस था, दोनों पदों के योग में से पहले पद के योग को माइनस कर देना है, सिंपल। क्योंकि पहला पद प्लस दूसरा पद, एक चीज़ सोचो जरा, मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे मान लो पहला पद और दूसरा पद हम ऐड करें तो हमारा टोटल ऐड मान लो 4 आया, ठीक है। यहाँ XY मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं मान लो ये फर्स्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, 3 है। तो मैं अगर Y = करके 4 में से 3 को माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ना मेरा, क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे पता है, टोटल ऐड भी मुझे पता है। तो मैं x की वैल्यू रखकर, मतलब फर्स्ट टर्म रख के अगर मैं माइनस कर दूं टोटल अब नंबर में से जो भी प्लस होके आया है, तो मेरा एक्चुअल आ जाएगा, मतलब जो दूसरा टर्म है वो आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे करना है। S2 क्या है हमारा, 4 है, ठीक है, और S1 क्या है, 3 है। तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो सेकेंड टर्म हमारा आ गया 1। यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं साथ के साथ पुट करता चल रहा हूँ, जो हमें फाइंड करना है वो इतना सारा मैटर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। विद स्टेटमेंट आपको करना है कि पुट n = ये, पुट n = ये, पूरी तरीके से कि Sn क्या है हमारा, पूरा S2 और S1 को माइनस करके हमारा 1 आया, तो सेकंड टर्म निकल आया। हमें क्या करना है, एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखो अगर हम इन दोनों का सम करें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 2 टर्म का सम हमारा 4 है, तो अगर हम करें, देखो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया साथ के साथ कि हमने जो किया है वो सही किया है, ठीक है ना। इतना हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या क्या पता है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, ठीक है। और सेकंड टर्म मतलब A1 पता है, A2 कितना है हमारा, 1 है। अगर हम इनमें हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा आ गया 3, तो 3 तो आ गया फर्स्ट टर्म। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो 1 में से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। पहले क्या करेंगे, हमने ये वैल्यूज़ निकालनी, उसके बाद में पहले हम an फाइंड कर लेंगे। अगर हम an फाइंड करेंगे तो an का फॉर्मूला है हमारा an = a + n - 1,
और ब्रैकेट के बाहर डी आ जाएगा। तो ए एन हमें मालूम नहीं है, लेकिन ए हमें मालूम है, ए हमारा 3 हो गया और n माइनस 1, डी कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। इसे ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। अब आगे देखो 3 आएगा यहाँ पर, जब हम 2 की इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2n, ठीक है। अब हम माइनस की माइनस करेंगे तो प्लस का क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2n। तो हमारा n क्या निकला है 5 माइनस 2n, ये हमारा निकल आया है यहाँ पर nth टर्म। तो nth टर्म हमने निकाल लिया, nth टर्म तो हमने निकाला। अब हमें थर्ड टर्म और 10th टर्म और निकालने हैं, उसके लिए मैं जगह कर लेता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब हमें nth टर्म ही पता लग गया, तो अब हम क्या करेंगे थर्ड टर्म निकालेंगे। तो देखो थर्ड टर्म के लिए हमें क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड टर्म, ठीक है। तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो देखो थर्ड टर्म फाइंड कैसे करेंगे, n कितना आया हमारा यहाँ पर 5 माइनस n, ठीक है। अब n इक्वल टू हमारा 3 है, क्योंकि हमें कौन सा फाइंड करना है थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर हम 3 रख देते हैं। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो 6 हो गया, माइनस का 1 बचा। तो थर्ड टर्म जो आएगा हमारा माइनस का 1 आएगा। बाद में इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। अब हम निकालेंगे 10th। तो 10th को हम क्या मानेंगे, n इक्वल टू 10, रखना बिल्कुल सेम है इसी में। n इक्वल टू 10 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, n इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा। तो कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया। माइनस के 20 में से अगर 5 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 15। बिल्कुल बढ़िया तरीके से चुका है। अगर आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3, सेकंड टर्म हमें हर उसमें माइनस का 2 प्लस करना है ना, तो माइनस का इसमें 2 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस का 2 प्लस करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 1, क्यों, क्योंकि माइनस के 1 में अगर माइनस का 2 प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब देखते हैं आगे। इसमें माइनस का 2 प्लस करूँगा माइनस का 3 आएगा। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट वाला जो टर्म है इसमें 10th वाला, वो माइनस का 15 आएगा। तो ये प्रॉपर इसी तरीके से है, आपको बढ़िया तरीके से समझ कर करना है। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था जो हमें फाइंड करने थे, सारे मैंने यहाँ कॉलम बनाकर लिख दिए हैं। आप बढ़िया तरीके से इन्हें फाइंड कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हम समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमें ऐसे 40 पॉजिटिव नंबर बताने हैं जो 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हों। तो वो तो आप समझते होंगे। तो इसे हम करना शुरू करेंगे। देखो इसने बोला है 6 से जो डिवाइड होते हों, पूरे पूरे कटते हों। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ऐसे वो नंबर होते हैं जो 6 के टेबल में आते हैं। क्लियर? या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। इस तरीके से सीरीज जाएगी। सीरीज जाएगी कैसे, देखो मैं यहाँ से सिर्फ कर देता हूँ, समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये देखो 6 की सीरीज़ कैसे जाएगी, 6, 12, 18, इस तरीके से ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी 40 टर्म तक। 40 ये हमारा टर्म है, लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने 40 पॉजिटिव नंबर बताए हैं। तो ये हमारा क्या है, टर्म है, पद है। तो इसमें टोटल कितने पद हैं, 40 पद होंगे। और ये हमने लिख लिया, ये 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लंबा वाला फार्मूला लगेगा। अगर हमारा टर्म दे रखा है और सम पूछ रहा है, इसने पूछा है कि सम बताना है हमें पहले 40 पॉजिटिव नंबर का, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि -6, -12, -18 ये भी तो 6 से डिवाइड होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव में आ जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव करने हैं। तो देखो कितना आसान हो जाएगा। हमने डॉट डॉट लगाकर 40 तक कर लिया। अब हमें क्या क्या पता है वो लिखना है। जानकारी देखो, ए इसमें क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा वही पहला पद होता है, ये आपको जानकारी है पहले से ही। इसमें हमने क्या क्या प्लस किया है, 6 प्लस किया है। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबके बीच में अंतर क्या होगा सभी पदों के, वो होगा हमारा 6, क्योंकि हम 6 प्लस कर रहे हैं सभी में। ओके, और हमारा n क्या आएगा, n हमारा आएगा 40, क्योंकि टर्म हमें पता है। जब टर्म हमें पता होता है तो हम फिर क्या करते हैं, लंबा वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर हमें लास्ट नंबर पता होता तो हम क्या करते, छोटा वाला फार्मूला लगा देते। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा S40 इक्वल टू n/2 2a + n-1 d, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आइए अगला स्टेप करते हैं। देखो n क्या है हमारा 40 है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। a हमें पता है, a कितना है 6 है, ठीक है। और ये कितना 40 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसे 39 × 6, क्योंकि डायरेक्ट हमने एक कम करके लिख दिया। बात वही है, यहाँ हमारा आ जाएगा 20, इससे पूरा पूरा कट जाएगा 20 टाइम, और इसके बाद में कितना आएगा 12 आ जाएगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो
6 निम्मा 54 का 4 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और 6 तिया हो जाएगा 18। 18 को 5 में देखो प्लस करते हैं, 8 5 13, 23 आ गया ना, 234 आ गया। अब 20 की गुणा हमें करनी है, 20 की मल्टीप्लाई हमें करनी है इन दोनों को प्लस करने के बाद। देखो 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 और 1 होते हैं 4 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है, मैं बिना किसी मिस्टेक के, 0 उतार देना सबसे पहले। अब यहाँ 2 रह जाएगा, 2 छिक्का 12 का 2 हाथ से लगा, 1 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है ना, 2 दूनी 4, तो हमारा आ गया 4920। तो हमारा आंसर आ चुका है 4920। मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ, इसका काम खत्म। तो हमने इसमें क्या देखा, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, क्या आया हमारा 4920 आया। हम पहले पॉजिटिव इंटीजर नंबर को अगर प्लस करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर को, नेगेटिव का जिक्र नहीं है इसमें, सिर्फ पॉजिटिव, अगर हम उन्हें प्लस करते हैं तो 4920 आएगा। अगर स्टेटमेंट स्कूल में लिखवा दें तो लिख देना, वरना ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों समाप्त हो चुका है। इतना सा ही था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम समझेंगे। इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 के हमें 15 मल्टीपल निकालने हैं। तो 15 मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे कि पहला मल्टीपल क्या होगा 8 होगा, दूसरा क्या होगा 16 होगा, ठीक है ना, तीसरा क्या होगा हमारा 24 होगा। इस तरीके से 15 तक के मल्टीपल हमें बताने हैं। तो मतलब ये कौन सा टर्म हो गया हमारा, 15वां टर्म हो गया, 15th टर्म। ओके फ्रेंड्स, भाई फर्स्ट टर्म हो गया ये, ठीक है ना, सेकंड टर्म हो गया ये और थर्ड टर्म हो गया ये। इसी तरीके से 10th टर्म तक हमें निकालने हैं। अगर 15 मल्टीपल होंगे तो मतलब 8 के होंगे वो, मतलब 8 से वो पूरे पूरे कट जाएंगे 15 के 15। जैसे कि पहला कट जाएगा 8 हमारा कट जाएगा, 16 हमारा कट जाएगा, 24 हमारा कट जाएगा। इसी तरीके से 15 तक के मल्टीपल हमें ऐसे देखने हैं जो इससे पूरे पूरे कट जाएं। तो जैसे हमने 8 की 1 में करी है 8 आया, 8 की 2 में करी है 16 आया, 8 की 3 में करी है 24। तो हमें 8 के वो सभी मल्टीपल इस तरीके से लिख लेने हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आसान। देखो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें ए का पता लग गया, ए है हमारा 8, हमें डी का पता लग गया, क्योंकि जब 8 8 हमने इसमें प्लस करे हैं तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ 8 हुआ। और एन क्या है हमारा, इसने 15th टर्म तक पूछा है तो 15 टर्म हमें लिखना है, लंबा वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें टर्म पता है। हमें ये नहीं पता एपी कहाँ तक गई है, हमें सिर्फ ये पता है कि कौन से टर्म तक गई है, इस टर्म पर कौन सा नंबर है ये इसने बताया नहीं है, तो हमें लंबा वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ध्यान से आपने क्वेश्चन तो समझ लिया होगा। हमें पहले 15 मल्टीपल बताने हैं 8 के, जो 8 से पूरे पूरे कट जाते हों उन्हें मल्टीपल बोलते हैं, जो 8 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हों, 8 से पूरा पूरा भाग चला जाता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस तरीके से सीरीज बनाई, ये एक एपी सीरीज बनी हमारी, जिसमें ए हमारा हो गया, डी हमारा हो गया, एन हमारा हो गया। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करना शुरू कर देते हैं। तो एन क्या है हमारा, एन है हमारा 15, 2 आ जाएगा नीचे, 2 गुना ए क्या आएगा हमारा, ए हमारा है 8 प्लस, और एन 15 है तो हम 14 की गुणा करके डी में कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जब 15 है तो 15 में से कम कर दो 14 रह जाएगा। ठीक है, 15/2, यहाँ कितना आ जाएगा जी 8 दूनी 16। ठीक है, अब 14 की 8 में करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 15/2 ये कितना हो जाएगा, देखो 6 2 हो गया 8 और ये हो गया 2, ये हो गया 128। अब 2 से काट देंगे, देखो 2 छिक्के 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो हमारा आया 15 गुणा 64, तो 15 चौका 60 हो गया हमारा। तो यहाँ कितना आया 6 हमारा हासिल का हो गया, 15 छिक्का 90 और 6 96, तो 960 वो नंबर हैं हमारे जो 8 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, उनका सम क्या है हमारा 960। तो यहाँ पर हमारा आ गया S15। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा आसान था ये, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। 8 के मल्टीपल हमें बताने हैं जो 8 से पूरे पूरे कट जाते हों, उनका सम बताना है। तो उनका जो सम आया है 960 आया है, यही हमें निकालना था, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 हम समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें क्या करना है, हमें बताना है ओड नंबर्स। ठीक है, हमें ओड नंबर्स बताने हैं कौन से, जो 0 से 50 के बीच के आते हों। और वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं दोस्तों जो 2 से पूरे पूरे नहीं कटते हों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 4 मैं आपको बता दूँ, 1 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 5 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 7 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 50 कट जाएगा हमारा, लेकिन हम क्या लिखेंगे, एक नंबर कम लिखेंगे 49। तो हमें ए एन टर्म पता है, तो ए एन क्या है हमारा, इसमें देखो ए हमें पता है, इसमें क्या है 1 है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 2 का। ठीक है, और इसमें ए एन हमें पता है, ए एन है 49 तक, 49 तक ये गया है,
49 तक गया है और n हमें पता नहीं है। देखो इसमें सिंपल हमारे साथ में क्या क्या बातें हुई हैं। जो ओड नंबर होता है हमारा, ये है विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है और विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी नहीं कटती है, ठीक है। हमारे सामने कौन कौन सी संख्या होती हैं? सम, जो 2 से कट जाती हैं, और एक होती है विषम, इस तरीके से, ठीक है ना। विषम वो होती है जो 2 से पूरी नहीं कटती है। तो ये 2 तरह की संख्याएं होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो इसने हमसे पूछा है ओड नंबर्स जो 2 से पूरे नहीं कटते हैं। तो वो नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इसी तरीके से हर दूसरे नंबर पर वो नंबर मिलता है। और 50 से कम अगर हम देखें, 50 से कम अगर हम देखें तो 49 तक वो नंबर होते हैं। तो ए क्या है हमारा 1 है, डी क्या है 2 है, ए एन क्या है 49 है। तो अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ आ जाएगा डी, क्योंकि अभी हमें एन निकालना है। एन निकालने के बाद ही तो हम करेंगे। तो ए हमारा 1 है, एन हमको मालूम नहीं है, डी हमारा 2 है। तो 49 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो 48 48 हो जाएगा। एन माइनस 1, यहाँ 2 आ जाएगा। एन माइनस 1 बराबर, इसको इसमें भाग दे देंगे, तो इसको इससे भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो हमारे कितने टर्म हैं इसमें? नंबर ऑफ़ टर्म हमारे हैं इसमें 25। तो सबसे पहले हमें यही निकालना था। तो अभी हमने टर्म निकाला है। टर्म हमने क्यों निकाला है? टर्म हमने निकाला है इनका सम ज्ञात करने के लिए। तो अगर हमें सम पता करना है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला? S25, क्योंकि अब तो हमें टर्म पता है ना, n/2। यहाँ आ जाएगा हमारा a प्लस लास्ट टर्म। हमें छोटा फॉर्मूला ही चाहिए इसे निकालने के लिए। तो अब निकालना शुरू करते हैं। तो टर्म कितना है हमारा? 25 है, 25/2 हो जाएगा। a हमारा है 1 और लास्ट टर्म है हमारा 49। अब 25/2, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा कितने टाइम? 25 टाइम। तो अगर हम इनका वर्ग करें, इनका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 625 आ जाएगा। ये सम हो गया हमारा कौन कौन से नंबरों का? 1 से लेकर 49 तक, मतलब वो ओड नंबर जो हमारे 0 से लेकर 50 तक के नंबर के बीच में आते हैं, वो कितने हैं? 25। उन सभी का सम हमारा हो जाता है 625। यही हमें निकालना था, यही हमारा टारगेट था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 हम समझेंगे। 15 को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, अगर हम उन्हें सिचुएशन को नहीं समझें तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से एक तरफ से हमें लगाना है। देखो सबसे पहले से पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्प्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट ए फॉलोज 200 रुपीज़ एंड द फर्स्ट डे, 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे, 300 for the third day etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding days. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमें समझना है। इसने देखो इसमें क्या बोला है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर और जो काम को करवा रहा है उसके बीच में एक डेडलाइन होती है। जैसे मान लो, मैं आपको बता दूं अंदाज़ा, जैसे मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि 40 दिन में मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, 40 दिन में मैं ये बिल्डिंग बना दूंगा, 40 दिन में ये दुकान बना दूंगा, 40 दिन में मकान बना दूंगा, जो भी काम है वो 40 दिन में पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक डेडलाइन हुई, क्लियर। लेकिन अगर वो 40 दिन से एक दिन भी एक्स्ट्रा लेता है तो उसे पेनल्टी देनी होगी उस एक दिन की, ठीक है। तो इसने बोला है कि इसी तरीके से अगर वो एक्स्ट्रा दिन लेता है एक दिन तो उसे 200 रुपये देने होंगे। अगर वो 2 दिन लेता है लेट, 2 दिन लेट करता है तो उसे 250 रुपये देने होंगे। अगर वो 3 दिन लेट करता है तो उसे 300 रुपये देने होंगे। मतलब हर एक दिन में 50 रुपये बढ़ा कर देने होंगे। जैसे कि पहले 200 दिए थे तो अगले दिन उसे पहले दिन से 50 रुपये बढ़ा के देने हैं। अब इसने 250 रुपये दिए, तीसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन से 50 बढ़ा कर देने हैं। तो इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब आखिर में इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि मान लो अगर वो 30 दिन डिले कर दे तो क्या होगा। तो अगर वो 30 दिन लेट कर देता है तो उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो इसका मैं बना लेता हूँ। देखो पहले दिन कितना है? 200 रुपये, ठीक है। फर्स्ट डे स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस फोकस ला के समझना है। पहले दिन 200 देने हैं, दूसरे दिन कितने देने हैं? 250 बढ़ाकर, तीसरे दिन कितने देने हैं? 350 बढ़ाकर। इसी तरीके से ये एपी सीरीज कहाँ तक जाएगी? 30 तक जाएगी, 30वें पद तक। तो मैं इसे रफ कर दूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये आपको जानकारी मिल गई होगी, आपके समझ में भी आ गई होगी। पहले दिन उसने 200 दिए, अगले दिन उसने 250 दिए, उससे अगले दिन 300 दिए, 50-50 बढ़ रहे हैं।
और 30 दिन तक का हमें निकालना है। तो हमें टर्म पता है कि 30 तक का है हमारा, 30वें पद तक हमें निकालना है। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो 30 दिन का डिले तक हमें बताना है कि 30 दिन तक वो कितनी पेनल्टी देगा। तो पहले दिन का हमें नंबर में पता है 200, दूसरे का भी पता है हमें 250, तीसरे का पता 300। इसी तरीके से जो 13वें टर्म पर, जो इस टर्म पाएगी 30वें पद पर हमारा कौन सा नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या क्या पता है, देखो हमें ए पता है, इसमें 200 आया है, ठीक है। डी पता है हमें क्या, 50-50 बड़े हैं हमें पता है। और हमें एन पता है, एन कितना है हमारा 30। पद कौन सा है, 30 पता है। तो इसमें हमें लंबा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें लास्ट टर्म पता होता तो छोटा वाला लगा देते, सम ऑफ नंबर्स का। लेकिन अब हमें क्या लगाना है, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें इन सब का प्लस पता करना है। जितनी पेनल्टी उसने दी है वो हमें निकालनी है। तो पेनल्टी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू, एन क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, क्योंकि हमें पता है ना कौन सा पद है वो 30, ठीक है। एन बाय ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा 2 गुना ए एन माइनस 1 डी, यहाँ पर हमारा आ गया। तो पद कितने हैं हमारे, 30 पद हैं, और 2 गुना ए कितना है हमारा 200 है, और ये हम लिख देंगे 29 और गुना में कर देंगे क्या 50, ठीक है। इसके बाद में यहाँ हमारा 15 रह जाएगा, ये इससे कट जाएगा 15 बार, और इसकी इसमें गुणा करेंगे 400 आ जाएगा, और इसकी हम करेंगे पहले 0 लिख देंगे इसकी, और फिर 5 नहीं 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा जी 14, ठीक है, क्लियर। तो इतना तो हमारा हो चुका। अब इन दोनों को प्लस करके इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो प्लस करेंगे 0 5 4 और 4 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी गुणा करनी शुरू कर देते हैं। देखो करते हैं 15 0 0, 15 5 75 का 5 आ जाएगा, 7 हमारा हासिल चला जाएगा, 15 8 120, तो 127 हो गया, तो 7 आएगा बस। तो 12 हमारा कैरी में चला गया, 15 कम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 कम 15 और 12 हो जाएगा जी 27। तो 27 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 27 हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या आया है, हमारा यहाँ पर आया है 27,750। उसे 27,750 उसे देने होंगे अगर वो 30 दिन इस काम को लेट करता है। तो इतना ही हमें निकालना था। तो हमें स्टेटमेंट में लिख देना है, अगर वो 30 दिन लेट करता है तो उसे 27,750 देने होंगे। इतना ही हमें बताना था। तो इस सीरीज़ को आप आराम से समझ गए, इतना सा ही था, इसमें और कुछ नहीं है। बस वर्ड प्रॉब्लम को हमें लिखना है, उसके बाद में हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं आज से पहले। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 हम समझेंगे। ये भी उसी तरीके से है जैसे कि हमने 15 किया है, लेकिन थोड़ा समझना है। इसमें क्या है, इसमें प्लांटिंग का बताया गया है। तो 17 भी वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन बहुत इस तरीके से सॉल्यूशन होगी ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इन ए क्लास स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब स्टूडेंटों के दिमाग में विचार आया कि हम प्लांटिंग करते हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन को हटा सकें स्कूल के आसपास, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, और उन्होंने कुछ नंबर डिसाइड किए कि हमें इतने इतने ट्री लगाने हैं। कितने कितने लगाने हैं वो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड will plant 2 trees and so on till class 12th। इसी तरीके से देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो एक सेक्शन ने, क्लास फर्स्ट ने 1 पौधा लगाया, क्लास सेकंड ने 2 पौधे लगाए, इसी तरीके से 12वीं क्लास ने 12 पौधे लगाए, ठीक है, समझ लिया ना। मतलब क्लास पहली क्लास ने 1 पौधा लगाया, दूसरी क्लास ने 2 पौधे लगाए, तीसरी क्लास ने 3 पौधे लगाए, चौथी क्लास ने 4 पौधे लगाए, एक सेक्शन ने। इस तरीके से उसने समझाया है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ने बोला है अगर हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन हों तो हमें ये बताने हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने कितने पौधे लगाए हैं। अब देखो क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, अब करेंगे कैसे, करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो इसने क्या बोला है, क्लास जो फर्स्ट क्लास है, क्लास फर्स्ट ने 1 पौधा लगाया है, ठीक है। सेकंड क्लास ने कितने पौधे लगाए हैं, 2। इसी तरीके से 12वीं क्लास तक जो पौधे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, 12। मतलब जितने नंबर है क्लास का उतने ही उसने पौधे लगाए हैं। 1 नंबर है क्लास का, 1 पौधा, 2 नंबर है 2 पौधे, 3 नंबर है 3 पौधे, 4 नंबर है 4 पौधे, 12 नंबर है 12 पौधे। इस तरीके से पौधे लगाए हैं। इसे हमें किस तरीके से एपी में ढालना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसने बोला है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर फर्स्ट क्लास वाले 1 पौधा लगाते हैं तो तीनों सेक्शनों में मिलाकर कितने पौधे हो गए, 3। इसी तरीके से अगर दूसरी क्लास वाले 2 पौधे लगाते हैं तो तीनों सेक्शनों में मिलाकर कितने हो गए, 6। इसी तरीके से 12वीं वाले 12 पौधे लगाएंगे
तो 3 100 में कितने हो गए 36, मतलब 36 हो गए। इसी तरीके से AP बना देनी है। तो पहला नंबर आएगा 3, दूसरा आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12, इसी तरीके से 36 तक हमारे गए हैं, ठीक है ना। तो 36 क्या हुआ हमारा AN टर्म हो गया, AN हो गया, मतलब कहाँ तक हमारी AP गई है 36 तक हमारी AP गई है। तो उसमें A क्या है हमारा, पहला टर्म हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस है हमारा 3, क्योंकि पहला नंबर हमारा 3 है, क्योंकि पहले क्लास के बच्चों ने 3 पौधे लगाए, तीनों सेक्शनों में 1 1 लगाए तो 3 हो गए। अब जो कॉमन डिफरेंस है 3 3 का है, सभी के बीच में अंतर कितना है 3 3 का। उसके बाद में n कितना है हमारा 12, क्योंकि 12वीं क्लास तक लगाए हैं, इसने टोटल बता दिया कि कितने नंबर हैं, तो ये टर्म हो गया हमारा। और लास्ट टर्म क्या है हमारा 36, इसमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो हम इसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे S12 क्यों, क्योंकि हमारा टर्म भी है। देखो आसान हो गया ना, हमें टर्म भी पता है तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे A + L। तो n क्या है हमारा 12, क्योंकि 12वें नंबर तक ही तो गए हैं ये, और A क्या है हमारा 3 है, और लास्ट नंबर क्या है हमारा 36। इससे ये कट जाएगा 6 टाइम, तो 6 गुना ये हो जाएगा हमारा 39। अब कर देते हैं गुना, देखो 6 नंबर 54 हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 और 5 हमारा हो जाएगा जी 23। तो हमारे पास में सम आ चुका है 234। कितने पौधे लगाए 234 पौधे लगाए, आ गए ना राउंड। हमारे सामने रियल लाइफ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट से निकाल देना है फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नंबर को पूछ लेते हैं। इसी तरीके से इसका सम ऑफ नंबर आ चुका है, इसी तरीके से हम निकालेंगे सिचुएशन को समझकर। तो ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।